लिखना सिस्टेमिक सुपरविजन of humans, right? Humans during pregnancy is called antenatal care. अरे बात नहीं ये क्या लिखा मैंने, यानी कि सिस्टमेटिक सुपरविजन किया जाता है किसका, यानी कि फीमेल का, वुमेन्स का, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। प्रेगनेंसी के दौरान जो सिस्टमेटिक सुपरविजन किया जाता है, यानी कि एग्जामिनेशन किया जाता है, एडवाइस दी जाती है, उस एग्जामिनेशन एडवाइस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सुपरविजन बोलते हैं। और इन्हीं सिस्टमेटिक सुपरविजन को हम क्या बोलेंगे, एंटीनेटल केयर बोलेंगे, बिकॉज ए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केयर दी जाती है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा आपने, सिस्टमेटिक सुपरविजन ऑफ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल यानी कि इसको हम एंटीनेटल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रीनेटल केयर भी आप इसे बोल सकते हो। तो और डाल के यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रीनेटल केयर भी आप लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक वर्ड निकला हुआ है सिस्टेमेटिक सुपरविजन, देख रहे हो आप, सिस्टेमेटिक सुपरविजन। इस सिस्टेमेटिक सुपरविजन का मीन्स होता है, यानी कि हम क्या करेंगे, सिस्टेमेटिक एग्जामिनेशंस करेंगे। क्या करेंगे, एग्जामिनेशंस करेंगे, राइट। एंड सेकंड में क्या करेंगे, एडवाइस देंगे फीमेल को। एक तो सिस्टमेटिक क्या करेंगे, एग्जामिनेशन, यानी कि हेड टू टोई, राइट, ऑल बॉडी का सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करेंगे। अगर हमें लगा है कि इनको एडवाइस की जरूरत है तो वहां पर हम एडवाइस करेंगे कि आपको ये नहीं खाना है, आपको ये खाना है, आपको एक्सरसाइज ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपको मॉर्निंग में क्या कम से कम 2-3 मिनट तक चलना है, मॉर्निंग वॉक करना है, हो सके तो आप स्विमिंग करो, स्विमिंग करोगे तो आपका लंग्स कार्डिक सिस्टम की क्या होगी, एक्सरसाइज होगा, तो अच्छी तरीके से वो क्या करेंगे, फंक्शनिंग करेंगे, यानी कि पंपिंग करेंगे एंड रेस्पिरेशन करेंगे। तो सिस्टमेटिक सुपरविजन का मीन्स क्या होता है, एग्जामिनेशन एंड एडवाइस। क्या बोलेंगे, एग्जामिनेशन एंड एडवाइस बोल सकते हैं। अगर एंटीनेटल केयर की अगर बात करें कि जो एंटीनेटल केयर है वो कंसिस्ट होती है कितने बेटा, 2 पार्ट से। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये फर्स्ट डेफिनेशन लिखा, सेकंड पॉइंट में लिख दूं एंटीनेटल केयर, राइट। एंटीनेटल केयर कंसिस्ट 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में कंसिस्ट, कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं, 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एंटीनेटल केयर को हम 2 पार्ट से क्या करेंगे बेटा, मिलकर करेंगे। अब एंटीनेटल में क्या होता है कि एक में तो केयरफुल हम क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकन करेंगे और एग्जामिनेशंस करेंगे। देखो 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, यहाँ पे मैं डैश लगा रहा हूं, राइट। नंबर 1 तो पार्ट क्या होगा कि हम केयरफुली क्या करेंगे, हिस्ट्री, केयरफुली हिस्ट्री टेकन एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशंस लिख दिया। यानी कि फर्स्ट स्तंभ क्या होगा कि केयरफुली हिस्ट्री टेकन करेंगे एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करेंगे, और सेकंड में हम क्या करेंगे, उसको एडवाइस देंगे। यानी कि एंटीनेटल केयर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। वह 2 पार्ट कौन सा है, नंबर 1 यानी कि हम क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकन करें, केयरफुली, यहां लिख रहा हूं, उधर लिख दिया मैंने, केयरफुली हिस्ट्री टेकन एंड एग्जामिनेशंस और सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एडवाइस, उसको हम क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। एंटीनेटल केयर का हमें समझ में आया।
यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हुआ है वहां से लेके जब तक लेबर नहीं हुआ है तब तक उसकी क्या करेंगे हम, जो केयर करेंगे, जो एग्जामिनेशन करेंगे, जो हिस्ट्री हम लेंगे, उन सबको क्या बोला जाता है, एंटीनेटल केयर। और एंटीनेटल केयर के दौरान आप क्या करते हो, एडवाइस देते हो। जैसे मॉर्निंग सिकनेस हो गया, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए आप एडवाइस करोगे, राइट। देन सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, कौन कौन से एग्जामिनेशन करोगे, एक तो एक लिखा केयरफुली हिस्ट्री टेकन, केयरफुली हिस्ट्री टेकन एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में सिर्फ दो एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि एक तो जनरल एग्जामिनेशन किया जाता है और दूसरा ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो यहां लिख देता हूं मैं, एक तो कौन सा किया जाएगा, जनरल, जनरल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन किया जाएगा। और दूसरा कौन सा किया जाएगा, ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन किया जाएगा, ऑब्स्टेट्रिक्स एग्जामिनेशन, जो कि ओनली फॉर प्रेग्नेंट लेडी का ही किया जाता है, एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेट्रिक्स एग्जामिनेशन, राइट। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन करोगे और कौन कौन से स्टे टेकन करोगे, तो सबसे पहले पेशेंट की केयरफुली, यहां पे आ रहा है हिस्ट्री टेकन, देखो केयरफुली हिस्ट्री टेकन एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन। केयरफुली अगर मैं हिस्ट्री टेकन की बात करूं, राइट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका आइडेंटिफिकेशन डेटा लोगे। पेशेंट का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, राइट, उसका जेंडर्स क्या है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ये सब क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन डेटा होता है। तो नंबर 1 में आप क्या लिखोगे, आइडेंटिफिकेशन डेटा या फिर आइडेंटिफिकेशन हिस्ट्री। तो यहां लिख देता हूं मैं, नंबर 1 में आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन डेटा, या फिर क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन हिस्ट्री। या तो आप डेटा बोल दो या फिर क्या बोल दो, आइडेंटिफिकेशन हिस्ट्री। यानी कि केयरफुल हिस्ट्री में सबसे पहले उसकी क्या लोगे आप, आइडेंटिफिकेशन हिस्ट्री लोगे। उसका नाम क्या है, राइट, उसकी एज क्या है, उसकी डेट क्या है, उसका ड्यूरेशन ऑफ मैरिज क्या है, उसका रिलीजन क्या है। तो आप फॉर एग्जांपल करके लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या मेंशन करोगे, पूछेंगे कि पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का यानी कि ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज क्या है, मैरिज को हुए कितने साल हुए, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज किसकी लोगे कि नहीं लोगे, राइट। और एडमिशन डेट क्या है, डेट ऑफ एडमिशन लिख दो बेटा, डेट ऑफ एडमिशन आपके पास कब आए तो भी लिखना है, डेट ऑफ एडमिशन भी मेंशन करना है, करोगे कि नहीं करोगे। उसका रिलीजन क्या है, रिलीजन से भी आपको पता लग जाएगा, रिलीजन, रिलीजन जानते हो आप क्या होता है रिलीजन, यानी कि उसका धर्म क्या है, राइट, ईटीसी। ये तो हो गया उसका क्या, आइडेंटिफिकेशन डेटा या फिर हिस्ट्री टेकन। इसके बाद आप सेकंड जो हिस्ट्री लोगे वो होगी हेल्थ हिस्ट्री, यानी कि आप जो सेकंड लोगे आप उसे क्या बोलेंगे, हेल्थ हिस्ट्री बोलेंगे, राइट। इसको हमने फर्स्ट किया, इसको हम क्या कर देंगे, सेकंड, सेकंड में हम क्या बोलेंगे, हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री में क्या देखोगे, हेल्थ हिस्ट्री पहले समझो, लिख लेना बाद में। हेल्थ हिस्ट्री में आप देखोगे कि उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है, प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, पास्ट कंप्लेंट क्या है, राइट, पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, राइट, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पर नंबर 1 आप लिखेंगे कि उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है, मुख्य कंप्लेंट क्या है, चीफ, चीफ कंप्लेंट, चीफ कंप्लेन लिख सकते हो, चीफ कंप्लेन या चीफ कंप्लेन क्या है। देन उसके बाद पास, पास मेडिकल, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, राइट। देन पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, कहीं सर्जरी तो नहीं है, तो क्या बोले उसे, सर्जिकल हिस्ट्री, यानी कि चीफ कंप्लेन तो नहीं है, पास कोई मेडिकल सर्जरी हिस्ट्री तो नहीं है, कोई आपके ऐसी मेडिसिन तो नहीं चल रही है,
टीबी की नहीं चल रही है, एड्स की नहीं चल रही है, कोई ऐसे मेडिसिन चल रहे तो बताइए। आपके पिछले लाइफ में जो बीता हुआ समय था उसमें किसी टाइप की कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। अभी हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे किसमें, हेल्थ हिस्ट्री में। क्या क्या मेंशन करोगे आप, चीफ कंप्लेन क्या है, पास्ट मेडिकल सर्जरी क्या है, पास्ट दोनों आगे मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री, कितनी हिस्ट्री ले ली आपने, 2 हिस्ट्री ले ली। कौन कौन सी ली, एक तो आइडेंटिफिकेशन डाटा लिया, दूसरा हेल्थ हिस्ट्री लिए, तीसरी होती है उसके मेंसुरेशन हिस्ट्री, यानी कि एमसी से रिलेटेड लेंगे आप, मेंसुरल हिस्ट्री। तो मैं यहां लिख दूं, कौन सी हिस्ट्री लोगे, थर्ड पॉइंट, मेंसुरल हिस्ट्री। अब मेंसुरल हिस्ट्री में आप क्या देखोगे, मेंसुरल कौन बताएगा, मेंसुरल हिस्ट्री में क्या देखोगे, यानी कि उसकी मीनार की कब आई है, फर्स्ट मीनार की कब आई है, राइट। तो सबसे पहले पूछोगे कि उसकी फर्स्ट मीनार की कब आई है, एज ऑफ मीनार्क, एज ऑफ मीनार्क, यानी कि 13 साल में आई है, 12 साल में आई है, 14 साल में आई है, 9 साल में आई है, 16 साल में आई है। एज ऑफ मीनार्क का मीन्स होता है किसी लड़की के अंदर 13 लाइफ के, यानी कि जो 13 ईयर्स की होती है तब आती है, किसी के 14 ईयर्स में आती है, किसी के 11th ईयर्स में आती है, राइट। कुछ यानी कि मैक्सिमम यानी कि 12 to 15 के बीच आती है तो नॉर्मल है, राइट। अभी कंसिडर कम कर दिया थोड़ा, क्योंकि खान पीन वैसा ही हो गया है तो मैच्योरेशन जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो एज ऑफ मीनार की, दूसरा आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, मेंसुरेशन साइकिल की फ्रीक्वेंसी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि एक समय में 2 बार आ गई हो, फ्रीक्वेंसी क्या है। देन उसका फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशंस क्या है, ब्लीडिंग का ड्यूरेशन क्या है, 3 दिन की जगह 5 दिन तक नहीं आ रही है। अमाउंट ऑफ मेंसेस फ्लो क्या है, ये भी आप चेक कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है, एज ऑफ मीनार के क्या है, अमाउंट ऑफ मेंसेस, मेंसेस मतलब ब्लड, मेंस्ट्रुएशन ब्लड का फ्लो क्या है वो भी आप चेक करेंगे। और यहाँ लिख दो ईटीसी। कितनी हिस्ट्री लिया आपने आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन डाटा लिया, हेल्थ हिस्ट्री लिया, मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री लिया, और क्या ले सकते हो, ऑब्स्टेट्रिक्स का, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री भी तो लोगे ना भी, मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री ले लिया तो 4th नंबर में क्या लोगे, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लोगे। तो इसको मैं यहाँ एक करके लिख देता हूँ, राइट। तो यानी कि अब मैं यहां से लिख देता हूं सीधा, कितने नंबर, 4th नंबर। इसमें आप क्या लिखेंगे, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। अब ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में आप क्या चेक करोगे, एनी आइडिया, क्या चेक करोगे, ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब स्टडी ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स ओनली, ओनली जो प्रेग्नेंट मदर होती है, प्रेग्नेंट फीमेल होती है, उसकी जो स्टडी की जाती है साइंस के जिस ब्रांच में उसकी स्टडी की जाती है उसको ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। और ऑब्स्टेट्रिक्स में हम क्या देखेंगे, किस किस के हिस्ट्री लोगे ऑब्स्टेट्रिक्स में, आप देखेंगे डेट ऑफ एलएमपी क्या है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब बंद हुआ है, डेट ऑफ एलएमपी। तो यहाँ पे नंबर 1 क्या लिख देंगे, डेट ऑफ एल एम पी, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब आया है उसकी डेट आप मेंशन करोगे, क्या लिखोगे, डेट ऑफ एल एम पी। देन उसके बाद पूछोगे कि ग्रेविडा क्या है, पैरा कितना है, उसे फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो या पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी हो, उसको हम कंसिडर करेंगे किसमें, ग्रेविडा में, यानी कि पहली बार ही बच्चा पैदा कर रहे हो या पहले भी कोई बच्चा पैदा हुआ है उसको कंसिडर करेंगे किसमें, पैरा पे। तो ग्रेविडा पूछेंगे, पैरा पूछेंगे, डेट ऑफ एलएमपी पूछेंगे, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब बंद हुआ था, राइट। पीरियड ऑफ गेस्टेशनल एज क्या है, यानी कि पीरियड ऑफ गेस्टेशन, अभी कौन सा पीरियड चल रहा है वो भी आप क्या करोगे, यानी कि हिस्ट्री में मेंशन करोगे, यानी कि पीरियड ऑफ गेस्टेशन, पीरियड ऑफ गेस्टेशन, राइट, ईटीसी, यानी कि कौन सा महीना चल रहा है, तीसरा महीना चल रहा है, चौथा महीना चल रहा है, 5वां महीना चल रहा है, उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ गेस्टेशनल, गेस्टेशन, ठीक है, कौन सा महीना चल रहा है।
तो ये तो हो गया क्या, केयरफुली हिस्ट्री टेकन एंड सिस्टमिक सुपरविजन। अभी सिर्फ इतना कंप्लीट हुआ है कि केयरफुल आपने सिर्फ क्या ली है, हिस्ट्री ली है, कहीं एग्जामिनेशन नहीं आया है, ओनली फॉर हिस्ट्री वर्ड आया है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन हिस्ट्री लिया है, हेल्थ हिस्ट्री लिया है, मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री लिया है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लिया है, लेकिन कहीं पर भी अभी आपने एग्जामिनेशन नहीं किया है। तो यानी कि आइडेंटिफिकेशन में हम क्या देखेंगे, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका मैरिज का ड्यूरेशन क्या है, कितने साल हुआ शादी हुए, राइट, उसकी डेट ऑफ एडमिशन डेट क्या है, उसका रिलीजन्स क्या है, राइट, एटसेट्रा। ऐसे उसका जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हिस्ट्री है उसको हम क्या करेंगे, टेकन करेंगे। देन उसके बाद हेल्थ हिस्ट्री को टेकन करेंगे। और बेटा ये कब हो जाती है, जब एट द टाइम ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी कहाँ फर्स्ट टाइम जब क्लिनिक में पहुंचती है, यानी कि पहले दिन। ऐसा नहीं है, विजिट तो वो कई बार करती है, लेकिन इसलिए उसके पहले टाइम जब आती है फर्स्ट टाइम ही ली जाती है, बार बार नहीं ली जाती है, समझ रहे हो आप। ऐसा नहीं है वो पहली बार आ गई फिर भी लिया, दूसरी बार आई फिर भी लिया, तीसरी बार आई फिर भी लिया, नहीं, बावली हो जाएगी वो, आपको बताएगी नहीं। ठीक है, एक बार हिस्ट्री ली जाती है। जैसे स्टार्टिंग में आए तो पूरे हिस्ट्री ले ली आपने, फिर उसे पूछने की जरूरत नहीं है, फिर उसे प्रेजेंट हिस्ट्री पूछेंगे कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी आपने सारी हिस्ट्री कब लेते, जब उसने फर्स्ट टाइम विजिट किया था एंटीनेटल क्लिनिक पे, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद बहुत ज्यादा से ज्यादा एक हिस्ट्री और ले सकते हो आप, जिसको बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री। इससे ज्यादा तो आप ले नहीं सकते, यानी कि फिफ्थ आप यहाँ पे ले लो, फिफ्थ में यहाँ लिख देता हूँ फैमिली हिस्ट्री। हाँ डायमंड, फैमिली हिस्ट्री में क्या लिखोगे, आपका पति अल्कोहल तो नहीं पीता है, मदर फादर मतलब पिता कितने हैं, माता जी कितने हैं, हाँ? क्या लिखोगे फैमिली में, अरे फैमिली हिस्ट्री में क्या लिख, ये तो नहीं लिखोगे तुम्हारे पति की सैलरी कितनी है, ताकि हम उस हिसाब से पर्चा काटे। हाँ ऐसा नहीं पूछना है, फैमिली हिस्ट्री में मत लिखना कि आपके कितने बच्चे हैं, कितने पापा जी हैं, माता जी कितनी हैं, कोई मतलब डबल हस्बैंड तो नहीं है, ठीक है, ये फैमिली हिस्ट्री नहीं है। फैमिली हिस्ट्री में आप पूछेंगे कि आपकी फैमिली में कोई पास्ट मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, कार्डिक प्रॉब्लम तो नहीं है, रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट, ये पूछेंगे, डिजीज से रिलेटेड पूछेंगे, आपके रिश्तेदार नहीं है वो, जो आप भाई से पूछे कि यार चल बता तेरी लाइफ कैसे चल रही है, और पति शांति से तो रखता है कि नहीं रखता, फैमिली हिस्ट्री में लिखना है, नहीं पूछना है। फैमिली का मीन्स ये नहीं कि उसके साथ फैमिलियर हो जाओ और अपनी, और यार मेरा पति भी ऐसा ही है आपके जैसा ही, चल बताओ उसका नाम क्या है, नहीं, इसमें लिखेंगे कहीं उनके डायबिटिक मलाइटस तो नहीं है फैमिली में, राइट, डायबिटिक मलाइटस तो नहीं है, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी तो नहीं है, हाइपर टेंशन जैसी बीमारी तो नहीं है, या फिर कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, कार्डियक यानी कि हार्ट प्रॉब्लम, यहां लिख देता हूं, कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट, या थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब क्या करेंगे हम चेक करेंगे पर्सनल यानी कि फैमिली हिस्ट्री पे। बस हिस्ट्री इतनी लेनी है आपको, 6 हिस्ट्री लेंगे इनफ है, ठीक है, बाकी दुनिया भर की हिस्ट्री लेने से फायदा भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन भी मतलब 3 ही एग्जामिनेशन करेंगे आप, कितने करेंगे, 3 एग्जाम है, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन करोगे और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करोगे, ओनली फॉर 3 एग्जामिनेशन करोगे। कौन कौन से देखो, यानी कि यहाँ लिखा हुआ एग्जामिनेशन, ठीक है, एक तो मैंने लिखा है जनरल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन में आपका आ जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। से जनरल एग्जामिनेशन होता है तो यहाँ पे मैं लिख दूं जनरल एग्जामिनेशन में नंबर 1 तो कौन सा आ जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट। अब इस फिजिकल एग्जामिनेशन में आप हेड टू टो उसका एग्जामिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, हेड टू टो ही क्या करेंगे बेटा, एग्जामिनेशन का, सिर से लेके पांव तक का क्या करेंगे आप, एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो, यानी कि आई कलर कैसा है, आई से कोई सिक्रेशन तो नहीं आ रहा है, फेस से बैड स्मेल तो नहीं आ रही है, उसका लुक लाइक अपीयरेंस कैसी है, फैटिकनेस बीमार जैसे तो नहीं दिख रही है, राइट,
समझ रहे हो आप? स्किन की इंटीग्रिटी कैसी है, रीनल के फंक्शंस कैसे हैं, कार्डियक के फंक्शंस कैसे हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शंस कैसे हैं, कोई एनी डिस्चार्ज तो नहीं है, राइट? ये हो गई उसकी हेड टू टू एग्जामिनेशन। देन उसके बाद आप सेकंड क्या करोगे? लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। क्या करोगे? लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में क्या चेक करोगे? यानी कि यूरिन टेस्ट करोगे, ब्लड टेस्ट करोगे, राइट? क्या क्या करोगे? यूरिन टेस्ट करोगे, ब्लड टेस्ट करोगे, ठीक है? यूरिन एनालाइज करोगे, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, इसमें क्या करोगे? यानी कि फॉर एग्जाम्पल ब्लड टेस्ट करोगे, राइट? एनी प्रॉब्लम तो नहीं है, केमिकल मार्कर में या फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है। यूरिन यूरिन एनालाइज करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, राइट? क्या किया आपने? ब्लड टेस्ट किया, यूरिन का क्या किया? एनालाइज किया, एंड उसके बाद आप करेंगे BDRL टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? VDRL क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। पूजा फुल फॉर्म पूछी जाती है, वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट वायरस के लिए किया जाता है, जैसे सिप्लिस हो गया, HIV हो गया है, उनके लिए टेस्ट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि BDRL किसके लिए किया जाता है? HIV सिप्लिस जैसे वायरल बीमारियों के लिए किया जाता है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ में है, ठीक है? यानी कि वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी हेड क्वार्टर इन लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ में। इनका जो मेन मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लखनऊ पे है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। देन तीसरा एग्जामिनेशन क्या होगा? ऑब्स्टेट्रिक्स एग्जामिनेशन। ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन में क्या सॉरी ऑब्स्टेट्रिक्स एग्जामिनेशन। ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन को हम बोलेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन को हम क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। यहाँ पे स्लैश डाल के लिख देता हूं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन बोल दो या फिर क्या बोल दो? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। यानी कि आप इंस्पेक्शन करोगे। इंस्पेक्शन जानते हो आप? कॉलेज में आता है इंस्पेक्शन वाला, आता है कि नहीं आता? इंस्पेक्शन वाला सीक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, राइट? क्या करोगे? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद आप क्या लिखोगे? यानी कि पाल्पेशंस करोगे, राइट? अस्कल्टेशंस करोगे, इंस्पेक्शंस का यानी इंस्पेक्शन करोगे, पाल्पेशंस करोगे, और क्या करोगे? अस्कल अस्कल्टेशन करोगे। अस्कल्टेशन मतलब हार्ड साउंड सुनोगे। क्या करोगे? अस्कल्टेशंस करोगे, राइट? क्या करोगे? अस्कल्टेशंस करोगे। अब यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो क्या होता है? जनरल सीक्वेंस होती है, यानी कि जो जनरल एक तो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, और एक होता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की सीक्वेंस कैसी होती है। तो याद रखना, यहाँ लिख रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, बाकी फिर बाद में लिख देता हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ सीक्वेंस पूछा जाता है, सीक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की सीक्वेंस क्या होगी? और एक होता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि फिजिकल एग्जाम में आप इंस्पेक्शन करोगे, पाल्पेशन करोगे, अस्कल्टेशन करोगे, परक्यूशंस करोगे, राइट? और जो ये एब्डोमिनल सीक्वेंस होगी, एब्डोमिनल में सबसे पहले यानी कि मूवमेंट नहीं देखोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले कोशिश करोगे इंस्पेक्शन करोगे। इंस्पेक्शन मतलब आप देखेंगे कि लुक लाइक कैसा है, इंस्पेक्शन टच से नहीं करोगे, सिर्फ क्या करोगे? देख के आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे, सिर्फ देखना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? इंस्पेक्शन करोगे, उसके बाद क्या करोगे? अस्कल्टेशन करोगे, फिर क्या करोगे? प्रिक्यूशंस करोगे, यानी कि सीक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की जो सीक्वेंस है, सबसे पहले क्या करता है? इंस्पेक्शंस करता है। क्या करता है? इंस्पेक्शन। हम टच नहीं करेंगे, सिर्फ देख के एनालाइज, उसका क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे, सिर्फ विजुअलाइजेशन देखेंगे, समझ रहे हो आप? उसके बाद क्या करेंगे हम? यानी कि
अस्कल्टेशन, नहीं बेटा, अस्कल्टेशन। आप क्या करेंगे? अस्कल्टेशन। आप कोशिश करेंगे कि उसका हार्ड साउंड सुनेंगे बेबी का। अगर आपने पालपेट कर दिया, ऐसे से कर दिया, तो बेटा साउंड ही नहीं सुन पाओगे, बाद में सुन पाओगे नहीं, क्योंकि यहाँ की जो मोटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मोमेंट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, तो साउंड आप प्रॉपर नहीं सुन पाओगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, फिर क्या करेंगे? हार्ड साउंड सुनोगे। उसके बाद आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे? यानी कि परक्यूशन, परक्यूशंस करोगे। यानी कि इस प्रकार से, परक्यूशन जानते हो? हैमरिंग, यानी कि मोमेंट्स कैसे हैं बोलते हैं? परक्यूशंस मारते हैं ना जॉइंट पे, हाँ फिंगर्स में मारते हैं सेंसेशन के लिए, उसको बोलते हैं क्या? परक्यूशन। हैमर का जहां पे यूज करते हैं क्या बोलेंगे इसको? परक्यूशंस। बेटा इसमें डबल एस आएगा, परक्यूशंस, राइट। और लास्ट में फिजिकल एग्जामिनेशन में करते हैं पाल्पेशन। आप पालपेट करेंगे एब्डोमेन को, इधर से पालपेट करेंगे, इधर से पालपेट करेंगे, इधर से पालपेट करेंगे, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस। क्या बोलेंगे? यानी कि ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशंस। इसमें होता है इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परक्यूशन, पाल्पेशन। पाल्पेशन इस प्रकार से पालपेट करेंगे, ऊपर से लेटरल से करेंगे, और सिंपाइसिस प्यूबिस से पालपेट करेंगे। तो ये सीक्वेंस है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, और ये क्वेश्चन पूछा गया है नोट सेट पे, नोट सेट पे पूछा गया था 2020 में। इसमें पूछा गया था 2020 पे, राइट। अब इसमें जो नॉर्मल इन जनरल जो क्या होता है, जो इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशंस होता है, इन जनरल क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशंस। अब मैं बोल रहा हूँ, ये तो क्या था? एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस। अगर आपसे पूछा जाए यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर जनरल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन में आप कैसे करोगे? किसका पूछा जा रहा है? यानी कि जनरल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन का अगर आप पूछा जाए, जनरल एग्जामिनेशन, जनरल जब आप एग्जामिनेशन करते हो तो ये इंस्पेक्शन का इंस्पेक्शन ही आएगा, राइट। इंस्पेक्शंस हो गया। अब इसके बाद जो अस्कल्टेशन है, देखो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फर्स्ट में आता है इंस्पेक्शन, 2 पे आता है अस्कल्टेशन, साउंड सुना जाता है, 3 में उसका नर्व सेंसेशन देखा जाता है, और 4 में उसको लास्ट में पालपेट किया जाता है ऐसे फिंगर से, और फेटस को फील किया जाता है, राइट। अब इसके बाद अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनरल एग्जामिनेशन की सीक्वेंस क्या है? इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन आएगा, लेकिन जो सेकंड में अस्कल्टेशन ये उसमें लास्ट में चला जाता है, और लास्ट का उठ के सेकंड में आ जाता है। नहीं समझ में आया? यानी कि इंस्पेक्शन 1 नंबर में इन्फेक्शन था, इंस्पेक्शन ही है 1 नंबर में भी, यहाँ पर भी क्या है? इंस्पेक्शन है। सिर्फ देख के विजुलाइज करके हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन यहाँ पे 2 नंबर में क्या है? अस्कल्टेशन। ये चला जाएगा कहाँ पे? इन जनरल एग्जाम में 4 नंबर पे। तो यानी कि इसको लिख देता हूँ 4 नंबर में। कहाँ गया? अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन कहाँ गया? 4 नंबर पे। और जो 3 नंबर में है वो 3 नंबर का कहाँ पे आएगा? 3 नंबर पे ही आएगा, यानी कि परक्यूशंस। एक इसमें 3 नंबर में आएगा। इसके बाद अस्कल्टेशन की जगह कहाँ चला गया? 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है? पाल्पेशन। पाल्पेशन कहाँ जाएगा? 2 नंबर में, पाल्पेशन। ये सीक्वेंस होती है किसकी? जनरल एग्जामिनेशन की। और ये किसकी होती है? सीक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ये सीक्वेंस है जनरल एग्जामिनेशन की, सीक्वेंस ऑफ जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन की क्या है बेटा? सीक्वेंस है। इसमें याद रखना, क्या याद रखेंगे? आई ए पी, पी, राइट। क्या आएगा? आई पी स्क्वायर लिख ले लो। क्या लिखेंगे? आई ए पी स्क्वायर। क्या बोलेंगे? आई ए पी स्क्वायर। और इधर आप क्या लिखेंगे? आई पी, आई पी यानी कि आईपा। वहां पीपी, यहाँ पीपी लास्ट में चला जाता है, यहाँ पे पीपी बीच में आ जाता है, यानी कि बीच में आ जाता है पीपी, और वहां पे पीपी कहाँ चला जाता है? लास्ट में। बस अस्कल्टेशन उठा के कहाँ रख दिया? लास्ट में, और पाल्पेशन उठा के कहाँ रख दिया? सेकंड में। इतना ही इन पे क्या है बेटा? डिफरेंट है, राइट। यहां तक आपको समझ में आया? अब इसके बाद अगर मैं एडवाइस की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस भी दी जाती है, लिखा हुआ है ना, एडवाइस गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन्स। ये देखो एडवाइस में क्या करेंगे? यानी कि एडवाइस देंगे, एडवाइस
गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन्स को क्या देंगे हम, एडवाइस देंगे, आप इतना अमाउंट में प्रोटीन लो, आप इतना अमाउंट में फैट लो, इतने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लो, आप ड्राई टोस्ट लो मॉर्निंग में, राइट, आप यानी कि लाइट हल्का भोजन करो, राइट। ये क्या एडवाइस आप